शादी की डेट फिक्स होती है 17 जून 2024, जहाँ पे लड़की जो है अपनी सुहाग की सेज के सपने देख रही थी और जो दूल्हा था यानी कि जो लड़का था वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने के सपने देख रहा था। लेकिन क्या वो घूंघट उठा पाया और क्या दुल्हन की सपनों की सेज सज पाई? क्या हुआ इसमें, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है काशगंज के सुजावलपुर की, जहाँ पे एक बाप है जिसका नाम है पप्पू और उसकी एक वाइफ है। इनके 6 बच्चे हैं। ये इनके अपनी बेटी के लिए एक घर देख रहे थे। तो ये पड़ोस का ही गांव था गणेशपुर, वहाँ की एक इनको अच्छा लगा घर कि वहाँ अपनी बेटी की शादी करेंगे। ये लोग वहाँ जाते हैं, सज सवर के बातचीत होती है और जो लड़की का होने वाला ससुर था उसका नाम है शकील। सब अच्छा लगा इनको, लड़का भी अच्छा लगा, घर भी अच्छा लगा। तो पप्पू ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा इंतज़ार किया जाए, सब तो पसंद है लेकिन आपसदारी मेलजोल बढ़ा के देखते हैं कि कैसे लोग हैं, क्या हैं, उसके बाद शादी करेंगे। शायद पप्पू को इसी बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये करना उनके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। पप्पू जी का उनके साथ आना जाना हो गया, अपने समधी के साथ बातचीत होने लगी। कभी उनको घर बुलाते, अगाहे बगाहे बातचीत होती, अपना चाय नाश्ता करते, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनका जो होने वाला समधी है शकील, जो 10 बच्चों का बाप है, वो बड़ा ही आशिक मिजाज है, जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। लेकिन वो अपनी जो होता है ना कि बन ठन के रहना, इन चीज़ों से अभी भी वो बाहर नहीं आ सका था, इतने बच्चे होने के बावजूद भी। और रंगीन मिजाजी थी, आशिकाना मिजाज उनका वो था। तो जब वो यहाँ आते तो इनकी पप्पू की वाइफ से भी वो बातचीत करते। भाई जाहिर सी बात है, समधी समधन वाला सीन था। तो पप्पू को भी इनके ऊपर कोई शक नहीं हुआ कि ये क्यों बात करते हैं। इसी बीच भाई आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो भाई बहन जी नंबर दे दीजिए, बातचीत होती रहती है, सब होता था, बात होती थी। लेकिन पप्पू को ये कानो कान खबर नहीं थी कि इन्होंने इनकी बीवी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब ये इनको पता नहीं था। धीरे धीरे जो है जून का महीना आया, 17 जून 2024, जैसा मैंने आपको बताया कि डेट फिक्स थी शादी की। लेकिन 3 जून को इनकी पत्नी, पप्पू की पत्नी जो है, गायब हो जाती है घर से। अब ये परेशान होते हैं कि यार मेरी बीवी कहाँ चली गई, शादी का टाइम आ रहा है, घर में 100 तैयारियाँ करनी है, सारा मेहमान आने हैं, मिठाइयाँ बननी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती शादी में। 3 दिन तक इन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन इनको कानो कान खबर नहीं थी कि इनकी बीवी कहाँ है। इन्होंने थाने गए और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने भी देखा कि 3 दिन हो चुके हैं, तो पुलिस ने भी रिपोर्ट लिख ली। लेकिन जब ये पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि इनकी बीवी गायब हो गई है, तो वो पप्पू से सहानुभूति के लिए घर आने लगे, मिलने लगे कि भाई सब अच्छा नहीं हुआ और ये हुआ। लेकिन उसमें कुछ पड़ोसियों ने इनको बताया कि आपकी बीवी, जब आप घर पे नहीं रहते थे तो आपके समधी साहब आते थे और हंसी ठिठोली होती थी। कुछ ऐसी बातें भी उन्होंने बताई कि जिससे जाहिर होता है कि वो उनके साथ चक्कर चला चुके थे, शकील जी। तो चक्कर चला चुके थे, तो अब इनको समझते हुए देर नहीं लगी कि शकील ही इनकी बीवी को ले उड़ा है। 3 जून को जब इनकी बीवी गायब हो गई, पुलिस थाने में रिपोर्ट दिखाई। फिर पता चला कि इनकी बीवी जो है इस उम्र में आशिकी करके अपने होने वाले बेटी के ससुर के साथ ही भाग गई हैं। तो इसमें बड़ा परेशान हुए पप्पू। इन्होंने पुलिस को फिर से रिपोर्ट लिखाई कि इसमें जो है पूरा गुनहगार जो है वो है शकील है। उन्होंने मेरी बीवी को भगाया है, बरगलाया है और कुछ भी पैसों का लालच दे के वो भगा लेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने आश्वासन दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पप्पू का बहुत दुख जाहिर यहाँ पे होता है और बहुत वो परेशान है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर भागना ही तो था तो थोड़े दिन का इंतज़ार कर लेती, अरे बेटी की शादी तो कम से कम हो जाने देती। तो ये उनका दुख है कि उनकी बीवी उनके बेटी के होने वाले ससुर के साथ भाग गई। तो ऐसे मामले में अब क्या हो सकता, तो शादी तो हो नहीं सकती थी। अब बेटी की शादी नहीं हुई, उनके भी जो सेज के सपने सजाए थे वो अधूरे रह गए। और उधर जो शकील का लड़का था जिसकी इनकी बेटी के साथ शादी होनी थी, जो सुहागरात पे घूंघट उठाने का इंतज़ार कर रहे थे, अब वो शायद यहाँ तो घूंघट नहीं उठा पाएंगे। अब वो कहाँ उठाएंगे वो जानना आगे बताएंगे जो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी, बड़ी पेचीदा कहानी। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। देखिए लड़का लड़की में प्यार होता है, 2 साल 3 साल बाद ब्रेकअप हो जाता है, हम लोग को बड़ी तकलीफ़ होती है। लड़की को भी होती है, लड़कों को भी होती है, यार मैंने इतना प्यार दिया, मैंने ये किया उसके लिए और वो मुझे छोड़ के चली गई। और कई बार लड़के गुनहगार होते तो लड़कियाँ आरोप लगाती हैं
कि मैंने उसके लिए अपने सब को छोड़ा, दोस्तों को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, झूठ बोला और उससे मिलती रही और आज वो मुझे धोखा देकर चला गया। तो ये चीज़ें आम है इस दुनिया में, क्योंकि ईमानदारी और प्यार और विश्वास रहा नहीं है कहीं पे दोस्तों। तो बड़ा दुख के बाद मुझे कहना पड़ता है ऐसी बातें। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरा प्लेटफॉर्म वैसा है, लेकिन जो होता है सच्चाई वही मैं पेश करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही लच्छेदार बातें करने से कोई मतलब नहीं है। मैं ना कर सकता हूँ, ना कर पाऊँगा, ना करूँगा। तो अब जब शादीशुदा एक पति पत्नी होते हैं तो, और शादीशुदा क्या छोड़िए भाई साहब, जब 6 बच्चे होते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनकी बीवी या हमारी वाइफ, मान लिया मेरी बीवी हो, तो मुझे नहीं लगेगा कि अब वो किसी के साथ इश्क करेगी। लेकिन ऐसा इस कलयुग में हो रहा है, इस 21वीं सदी में हो रहा है। तो मैं कैसे कहूँ कि कौन सा रिश्ता पवित्र है, कौन साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा। तो बस थोड़ा सा संयम आपको रखना है, ध्यान रखना है अपने पार्टनर के प्रति कि कैसा है वो, ईमानदार है, क्या है, आपके साथ जीवन बिताएगा, कभी धोखा तो नहीं करेगा। लेकिन ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही पेचीदा बात है इसको समझ पाना। एक बस उम्मीद है, हम लोग प्यार करते हैं, जब दिल टूटता है फिर थोड़ा टाइम सोचते हैं कि अब दिल टूट गया, अब किसी से प्यार नहीं करेंगे। फिर जीवन में प्यार होता है, फिर हम कुछ साल आगे बढ़ते हैं, फिर ब्रेकअप होता है, कुछ लोग का नहीं होता। तो वो परसेंटेज मुझे लगता है बहुत कम है दोस्तों। बट फिर भी हम लोग प्यार करना छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि प्यार जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो दोस्तों ये कहानी थी जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप प्यार की कोई समस्या में हैं और आपको लगता है निवारण नहीं मिला, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। मैं एक वीडियो के माध्यम से नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।